हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। सरमाउंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का वेलकम। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम क्लास 10th का मैथ यहाँ पर कर रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम ये चैप्टर यहाँ पर कर रहे हैं और इसमें 3.3 एक्सरसाइज हमने आज स्टार्ट करनी है और 3.1 और 3.2 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है भाई, और आज हम बात करेंगे 3.3 की। आइए 3.3 में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मेथड मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, वही मेथड हम लोगों को आज अगेन सीखना है। और मेथड तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, कौन सी शायद सेकंड या थर्ड वीडियो थी इस चैप्टर की, तो आप उसमें देख लीजिएगा जाके कि मेथड को ब्रीफली कैसे सीखना है। यहाँ पर हम फटाफट ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है इनको लगाते हैं और इसके बाद हम लोग जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम है 3.3 की वो करेंगे। आइए चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। x प्लस वाई इक्वल 14 और x माइनस वाई इक्वल 4। तो ये दो इक्वेशन दी हुई है। अभी इन्हें सोल्व करने के लिए आपको इसे देखते ही पता चला होगा ये क्या है, लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर को सोल्व करने के मैं डिफरेंट 4 मेथड आप लोगों को सिखा चुका हूं। कौन कौन से मेथड है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड फोर्थ इज ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड एक डिफरेंट मेथड है और एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलजेब्रिक मेथड है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, आइए अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमें एक इक्वेशन से वैल्यू को निकालना होता है। किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और वैल्यू निकालने के बाद जिससे वैल्यू निकाली उससे दूसरी में, उससे नेक्स्ट में या उससे अनदर इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वो जो वैल्यू निकाल के हम थर्ड इक्वेशन बनाते हैं वो एक्चुअल में वैल्यू नहीं होती, बस इक्वेशन की ही फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो देखो मैं लिखूंगा यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन अगर फर्स्ट की बात करें तो x प्लस वाई इक्वल 14, तो x इक्वल क्या हो गया 14 माइनस वाई। वाई प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, यह आ गई मेरी इक्वेशन थर्ड। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को लेंगे और इक्वेशन थर्ड को गेन कर लेंगे और जो ये x की वैल्यू निकल गई यहां पर 14 माइनस वाई, ये वैल्यू जिससे निकाली है फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके निकाली है ना, अभी ये हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहां x है सेकंड में वहां 14 माइनस वाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वैल्यू गेन कर लेंगे। तो देखिए मैं लिखूंगा पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से तो निकाली है, तो सेकंड क्या है x माइनस वाई इक्वल 4। मैंने बताया था कि क्वेश्चन आप पहले इक्वेशन को उतार लेना तब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। क्या रखना है 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई इस x की जगह रखा, आगे क्या लिखेंगे इस x की जगह, तो ये इतना आ गया, आगे है माइनस साइन और y इक्वल 4। माइनस वाई माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस होता है। और देख लो अगर जिसको ये नहीं आता माइनस वाई, ये क्या हो गया, देखो ये भी 1 है ये भी 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 1 2 हो गया, और माइनस साइन जो का त्यों और y भी जो का त्यों। अब y क्या है यार, देखो हमने क्या खरीदा, समझ लो हमने 5 टेडी खरीदे। 5 क्या खरीदे, टेडी, और 5 टेडी फिर खरीद लिए, तो 5 5 कितने हो गए 10 हो गए, लेकिन क्या हुए टेडी। अब देखो इसको मैं यहां मैथमेटिकल वे से बताता हूं। 5 टेडी हमने खरीदे टी, ठीक है, और 5 फिर खरीदे, तो टेडी कितने हो गए 10, लेकिन क्या हुए टेडी तो जो का क्यों रहेगा, टेडी तो हुए 10। तो हमेशा ऑलवेज इसको क्या लेट कर ऐसे रख लोगे। वैसे मैथमेटिकल वे में इस तरीके से नहीं होता, ये तो समझने का एक तरीका है। टी है भाई, कुछ और मत समझ लेना इसे। देखो वैसे मैथमेटिकल जो वे है उसका ये तरीका है, जैसे यहाँ 5t लिख रहा है प्लस 7t लिख रहा है, तो इसमें t कॉमन ले लेते हैं और 5 प्लस 7 हो जाता है।
7 और 5 12 हो गया और t झुका क्यों। ये वैसे ये एक्चुअल मेथड है, लेकिन भाई समझने के लिए जिससे गलती ना हो तो जो मैंने समझाया उसे याद रखो, ठीक है। तो देखो माइनस 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 वाई तो -2y हो गया और इक्वल 4, और ये 14 जो है ये प्लस का है, उधर ले गया मैं, -14 हो गया। -2y इक्वल 14 में से 4 गए -10, y से y कैंसिल आउट हो गया और y इक्वल 10/2, 2 5 जा 10 और y इक्वल क्या आ गया भाई 5। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y की वैल्यू आप लोगों की आ गई 5, और ये वैल्यू हम किस में रखेंगे, जब जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। मैंने बोला था वैल्यू किसी की भी निकल जाए, किसी भी वेरिएबल की निकल जाए, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, या x की निकल जाती तो y की आ जाती, ठीक है। तो लेकिन यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे इजी तब पड़ेगा अगर इजी पढ़ाना है, इसमें रख दो। देखो कुछ भी नहीं करना, y की जगह यहां रख दो वैल्यू, x की डायरेक्ट निकल जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहां, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो x -14, x इक्वल 14 माइनस वाई, x की y की जगह क्या रख देंगे, y की जगह क्या आ जाएगा 5, तो x इक्वल क्या आ गया 9। तो फाइनली हम क्या लिख देंगे, सो x इक्वल 9 और y इक्वल 5, आंसर आ गया आपका, ठीक है। अगर ये चेक करना है आपको तो x की वैल्यू इसमें रख के देख लो, x की जगह 9 रखो और y की जगह 5 रखो, 9 5 14 आ गया ना। तो इसका मीन्स ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो गया, और यही तो मैथ कहता है कि ऑलवेज राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर दो। हो गया आपका ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, आए समझ में। नेक्स्ट करते हैं, चलो। नेक्स्ट क्या है, सेकंड है s माइनस टी, सेकंड s माइनस टी इक्वल 3, सेकंड है s माइनस टी, s अपॉन टी प्लस t अपॉन 2, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल 6। ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों को भी भाई हमें सॉल्व करना है, और किसकी वैल्यू लानी है, एस एंड टी की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को पता है, अगर यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट हमारा पूरा मेथड चल रहा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना अगर लिखना चाहते हो तो। खैर हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को लेंगे, मैं फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी इक्वल 3, तो s इक्वल क्या हो गया 3 प्लस टी, ठीक है भाई। ये इक्वेशन आ गई आपकी थर्ड। मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन की वैल्यू किस पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सेकंड में। ऐसे ही तो करते हैं, पुटिंग this value in equation सेकंड में पुट करेंगे तो क्या हो गया, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 3 t अपॉन 2 इक्वल 6। s की जगह ये रखो 3 प्लस t अपॉन 3 और प्लस t अपॉन 2 इक्वल 6। इस x की जगह 3 प्लस टी रख दिया सिर्फ, और सब जो कर तुम देखो 3 भी प्लस भी t अपॉन 2 भी सॉरी और t अपॉन 2 भी इक्वल 6, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस ये 3 इधर चला जाएगा, 3t अपॉन 2 इक्वल 6।
अच्छा गड़बड़ हो गया भाई, एलसीएम ले लिया ना, तो एलसीएम ले लिया तो ये पूरी लाइन ऐसे हो जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ इंटू, आपस में भी तो मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर की इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसके साथ, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब होगा क्या, देखो ये 2 है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 2t, 2 3 जा 6 प्लस 2t, ये दोनों के साथ जाएगा ना, जो ब्रैकेट से बाहर होता है, ब्रैकेट में जितने भी मेंबर है यानी टर्म है उन सब के साथ जाएगा 2t, और अपॉन प्लस 3t, और अपॉन क्या आ गया भाई 6। इस t में कंफ्यूज मत हो जाना यार, मैं t ऐसे ही बनाता हूं भाई, ठीक है, ये t है जो बाद में लिख रहा हूं, प्लस के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, इसके साथ इक्वल 6। इस 6 को देखो होल अपॉन आ गया तो होल मल्टीप्लाई में जा सकता है, तो 6 प्लस 2t प्लस 3t। अच्छा 2t और 3t को ऐड करेंगे, मैंने अभी बताया था 2 टेडी और 3 टेडी कितने हो गए 5, और टेडी भी याद रखना, तो यानी 5t, ठीक है, और इक्वल 6 इंटू 6, कभी 3 2 5 तो कर दो और t छोड़ दो, ऐसा नहीं होता, ना ही टी स्क्वायर होगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई में होता है, वो पावर का आपको रूल सीखना पड़ेगा, बताऊंगा। 6 6 हो जाएगा, उधर होल अपॉन में तो होल मल्टीप्लाई चला गया, और 5t इक्वल क्या आ गया 6 6 36, और ये प्लस का है माइनस हो जाएगा 6, 5t इक्वल क्या हो गया 30, और t इक्वल क्या हो गया भाई 30 अपॉन 5, 5 6 30, t इक्वल 6। अब ये वैल्यू किस में रखेंगे, अगेन मैंने बताया था किसी एक की वैल्यू निकल जाए तो थर्ड में रखना, रख किसी में भी सकते हो, एक ही बात है, लेकिन इजी में पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, s इक्वल 3 प्लस t, तो s इक्वल क्या आ गया 3 प्लस 6, s इक्वल क्या आ गया भाई 9। फाइनली लिख दो t इक्वल 6, s इक्वल 9, यह आ गया आपका आंसर। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, और समझ अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर से बता देता हूं कमेंट सेक्शन में, या फेसबुक वगैरह पर जो हमारा अकाउंट बना हुआ है सरमाउंट क्लासेस के नाम से, वहां भी ज्वाइन हो सकते हो, ग्रुप भी वहां पर बना हुआ है सरमाउंट क्लासेस के नाम से फॉर क्लास 10th एंड 11th, तो 10th एंड 12th, सो आप लोग वहां ज्वाइन हो सकते हो।